नमस्कार साथियों, इस क्लास के अंदर अपन अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के बारे में अपन इस क्लास के अंदर जानेंगे। इसमें क्या होता है, एक मात्र कोशिका विभाजित होकर के 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। अर्धसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या से आधी रह जाती है। और इम्पोर्टेंट बात कि ये विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन हो रहा था कायिक कोशिकाओं में। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर की घटना जो है वो आपके अर्धसूत्री विभाजन के अंदर होती है। अर्धसूत्री विभाजन को 2 चरणों में बांटा गया है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक आपका होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की बात करूँ तो एक द्विगुणित मातृ कोशिका विभाजित होकर के 2 एकगुणित पुत्री कोशिकाएं बनाती है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है इसके अंदर, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। जबकि दोनों अगुणित पुत्री कोशिकाएं आगे विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, किसमें, मियोसिस सेकंड में। और इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या है वो समान बनी रहती है, इसलिए इसे समकारी विभाजन या इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। दोस्तों, अब अपन देखने जाएंगे किसको, अर्धसूत्री विभाजन को। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन को देखने जाएंगे अभी इस स्लाइड के अंदर। कंप्लीट अर्धसूत्री विभाजन एक स्लाइड के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके सामने अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की मैं बात करूं मियोसिस फर्स्ट, तो यहाँ सबसे पहले इंटरफेज अवस्था आएगी। और इंटरफेज में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन के समान ही ये इंटरफेज अवस्था होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रोफेज जो फर्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, यह सबसे प्रमुख अवस्था होती है। यह सबसे क्या होती है, प्रमुख अवस्था होती है। ठीक है, क्यों होती है प्रमुख अवस्था, क्योंकि इसमें 5 उप अवस्थाएँ हैं और इन 5 उप अवस्थाओं को मैंने एक ट्रिक के हिसाब से बताया है। ट्रिक है लेजा पेडिडा। ट्रिक क्या है आपके सामने, लेजा पेडिडा। और इस लेजा पेडिडा ट्रिक का पूरा मतलब भी अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए लेजा पेडिडा पूरी ट्रिक का मतलब क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ले का मतलब है लेप्टोटीन। ले का मतलब क्या है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन या इसे लेप्टोनीमा कह देंगे। ठीक है, जाइगोटीन या जाइगोनीमा कह देंगे। पैकिटीन, पे का हो गया पैकिटीन या पैकिनीमा। डी का हो गया डिप्लोटीन या डिप्लोनीमा। और लास्ट में डायाकाइनेसिस लेजा पेडिडा। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 5, पाँचों के अलग अलग हो गए नाम। सबसे पहले देखते हैं लेप्टोटीन में क्या बोल रहा है कि क्रोमेटिन जालिका संघनित होकर पतले धागेनुमा गुणसूत्र के रूप में दिखने लगती है और केंद्रक के भीतर गुणसूत्र उस सिरे की तरफ अभिविन्यासित हो जाते हैं जिधर क्या होता है, तारकाय होता है। यानी गुणसूत्र उस सिरे की तरफ जाते हैं जिधर तारकाय होता है और इस स्थिति को अपन पुष्प मंजूषा या जिसे कहेंगे बुके स्टेज कहते हैं। जैसे बुके देते हैं ना अपन किसी को, इस तरीके से बुके देते हैं, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से पुष्प मंजूषा या बुके स्टेज है, उस तरीके से गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन किसकी, जाइगोटीन की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन, जाइगोटीन की। तो जाइगोटीन में बात करें तो समजात गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोजोम क्या करते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं और क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। यानी सिनेप्सिस किस घटना का नाम है, सिनेप्सिस है होमोलोगस क्रोमोजोम पास में आकर के क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, और वो घटना क्या कहलाती है आपके, सिनेप्सिस। पैकिटीन अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। समजात गुणसूत्र एक दूसरे से क्या होते हैं, लिपट जाते हैं और 2 गुणसूत्र एक साथ होने के कारण इस स्थिति को क्या कहते हैं अपन, बाइवेलेंट की स्थिति कहते हैं। तो बाइवेलेंट की जो स्थिति है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी। 4 क्रोमेटिड एक साथ होने की वजह से इसे क्या कहते हैं अपन, टेट्राड कहते हैं। तो बाइवेलेंट और टेट्राड ध्यान रखें। पैकिटीन अवस्था में दोनों समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय होता है और जिसे अपन क्या कहते हैं, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ एक और ध्यान देना है, नॉन सिस्टर कौन से होते हैं, नॉन सिस्टर होते हैं ऐसे एक दूसरे से, जैसे कि ये एक गुणसूत्र है और इसी के पास में मैं एक और दूसरा गुणसूत्र बना देता हूँ। तो ये हो गए आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और ये जो आपस में है ये है सिस्टर क्रोमेटिड।
ठीक है। तो आपस में तो हो गए सिस्टर क्रोमेटिड, तो क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य, ठीक है। किसके मध्य होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। नेक्स्ट बात करें अपन डिप्लोटीन या डिप्लोनिमा में, तो इस अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण एक क्रॉसनुमा आकृति दिखाई देती है, जिसे कियाजमेटा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कियाजमेटा। कैंची के जैसे क्रॉसनुमा आकृति दिखेगी उसे कियाजमेटा कहते हैं। कियाजमेटा वे स्थान होते हैं जहाँ जीन विनिमय की घटना हुई हो, यानी इस जगह पे क्या होती है? जीन विनिमय की घटना घटित होती है। इस अवस्था में कियाजमेटा सेंट्रोमियर से गुणसूत्र के सिरों की तरफ गमन करता है, जिसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टर्मिनलाइजेशन। तारकाय सेंट्रोसोम ध्रुवों की ओर गमन करते हैं तथा तारकाय से सूक्ष्म तर्कुतंतु निकलते हैं जो एस्टर किरणों का निर्माण करते हैं। इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। किसके अंत में? डायकाइनेसिस, यानी प्रोफेज फर्स्ट जो खत्म होने वाली है उस टाइम पे। तो यहाँ देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे, वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है। प्रोफेज सबसे प्रमुख अवस्था है। 5 उप अवस्थाएँ पूछता है, कौन कौन सी है? लेजा पेडिडा। आपको सिस्टमेटिक ध्यान रखना है, पहले लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। फिर देखो लेप्टोटीन में बुके स्टेज या पुष्पमंजूषा, जाइगोटीन में सिनेप्सिस बनेगा होमोलोगस क्रोमोजोम का। तीसरी स्टेज इंपॉर्टेंट पैकिटीन स्टेज में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बाइवेलेंट या टेट्राड मिलेगा यहाँ पर, और जीन विनिमय होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है होमोलोगस क्रोमोजोम। डिप्लोटीन या डिप्लोनिमा, इसके अंदर क्या रहेगा? कियाजमेटा ध्यान रखना है, और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा बाकी सब बातें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती। मेटाफेज फर्स्ट, जोड़ों में उपस्थित समजात गुणसूत्र मध्य तल में व्यवस्थित हो जाते हैं, वही मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? इस अवस्था में तर्कुतंतुओं में खिंचाव होने के कारण जोड़ों में उपस्थित समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसे गुणसूत्रीय विलगन, क्रोमोजोमल डिसजंक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विलगन। इसके कारण ही मियोसिस फर्स्ट में अगुणित पुत्री कोशिका बनती है। तो ये जो होता है इसी के कारण क्या बनती है? मियोसिस फर्स्ट में अगुणित पुत्री कोशिका। कोशिका द्रव्य विभाजन हेतु खांच का निर्माण है वो प्रारंभ हो जाता है, यानी खांच का निर्माण प्रारंभ कहाँ होता है? एनाफेज फर्स्ट में। टीलोफेज फर्स्ट क्या है? इस अवस्था में पुत्री गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, तर्कुतंतु विलुप्त हो जाते हैं। दोनों ध्रुवों पर पुत्री गुणसूत्रों के चारों ओर नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, यानी प्रोफेज का उल्टा है, तथा केंद्रक में केंद्रिका प्रकट हो जाती है। तारकाय पुत्री केंद्रक के समीपी और खांच गहरी हो जाती है। और वैसे पूछा जाए अगर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर किसका उल्टा है ये, तो डायकाइनेसिस का उल्टा है। कौन? टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब अपन यहाँ से नेक्स्ट फिर से चर्चा करते हैं आगे की बात। नेक्स्ट इसी के अंदर आगे की चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होगा अपने कि कोशिका द्रव्य विभाजन टीलोफेज प्रथम अवस्था के अंत में मात्र कोशिका मध्य में बनी खांच द्वारा दो भागों में विभक्त होकर के अगुणित पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। यानी अगुणित पुत्री कोशिकाएं अपने को मिल गई मियोसिस फर्स्ट के दौरान ही। फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा, दोनों अगुणित पुत्री कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय द्वारा अगुणित पुत्री कोशिकाएं बनाती है, और यह विभाजन पूर्णतया क्या होता है? समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। जैसे देख लो, एक बार अपन फिर से देख लेते हैं कि इंटरफेज के अंदर वही सेम है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह है, सेंट्रियोल्स वगैरह 2 पेयर रहते हैं, बन जाते हैं किसके अंदर अपने, और एस फेज के अंदर जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। फिर यहाँ से लेप्टोटीन स्टेज स्टार्ट होती है, लेप्टोटीन में बुके स्टेज बनती है, जाइगोटीन आ जाती है फिर उसके बाद में, ठीक है। पेयरिंग होती है किसके बीच में? होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में। फिर पैकाइटिन में बाइवेलेंट या टेट्राड बनता है और क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर डिप्लोटिन में कैंची जैसे ऐसे क्रॉस स्ट्रक्चर बनती है, उसे अपन कियाजमा कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में डायकाइनेसिस होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली वगैरह विलुप्त होने लगती है। फिर वही मेटाफेज फर्स्ट होती है, इसमें मेटाफेज प्लेट में व्यवस्थित होते हैं। फिर एनाफेज में तर्कुतंतुओं से ये अलग अलग विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, दोनों के दोनों, और अलग हो जाते हैं, सेपरेट। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप यानी कि केंद्रक जो है आवरण बन जाता है, और क्लीवेज फरो जो है टीलोफेज में और गहरी होकर के क्या होता है? दोनों अलग अलग हो जाते हैं, साइटोकाइनेसिस होती है और दो कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है। फिर यही दोनों के बीच में इंटरफेज सेकंड आती है, जिसे इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखने की इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो नहीं होता है। किसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है? जब ये वापस फिर से
इंटरफेज सेकंड होती है, जिसे इंटरकाइनेसिस कहती है। वहाँ पे फिर से डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन इंटरफेज फर्स्ट के अंदर एक बार हो चुका होता है, एस फेज के अंदर होता है। यहाँ फिर से डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। फिर प्रोफेज सेकंड आएगी, वही सेम चीज़। और फिर मेटाफेज में सेकंड में मेटाफेज प्लेट वगैरह, एनाफेज में फिर से देखो अलग अलग हो जाएंगे, और लास्ट में टीलोफेज आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी होती है। इसकी अपने बात करें तो मियोसिस की पूरी घटनाएं घटित होती है, और लास्ट में अपने को 4 कोशिकाएं मिल जाती है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में बेसिक अंतर देखें तो समसूत्री विभाजन क्या होता है, द्विगुणित मातृ कोशिका विभाजित होकर के 2 द्विगुणित पुत्री कोशिकाओं में बनती है। ध्यान रहे, ये पहले भी द्विगुणित है, बाद में भी द्विगुणित है। पहले 1 होती है, बाद में 2 बन जाती है, यह है समसूत्री। लेकिन यहाँ क्या होता है, 1 होती है द्विगुणित और बनती है 4, लेकिन चारों कैसी होती है, अगुणित होती है। ठीक है, द्विगुणित और अगुणित। द्विगुणित मतलब यहाँ 2n रहेगी और 2n ही पुत्री कोशिकाएं मिलेगी, जबकि अर्धसूत्री में क्या होता है, यहाँ 2n होती है और अगुणित मतलब n में मिलेगी अपने को। ये विभाजन एक ही चरण में संपन्न होता है। कौन सा, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ बोल देंगे एक ही चरण में, जबकि यहाँ कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके अंदर होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। जबकि ये विभाजन है वो किस में होता है, जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। इस विभाजन से शारीरिक वृद्धि होती है। क्या होती है, शारीरिक वृद्धि होती है। जबकि इससे क्या होता है, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस होता है, जो अपना अगला टॉपिक होगा। इसमें क्या होता है, सिनेप्सिस है, क्रॉसिंग ओवर है, एवं कियाजमेटा निर्माण की घटनाएं नहीं होती। ये कहाँ होती है, आपके लेजा पेटिडा के अंदर होती है। यहाँ सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा, ये सारी घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक देखेंगे, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।